इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। उद्धव ठाकरे गुट को ईसी की तरफ से नोटिस। जय भवानी शब्द हटाने के लिए कहा गया है। चुनावी गाने के 2 शब्दों पर ऐतराज। हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, यह भी उद्धव ठाकरे की तरफ से अब कहा गया है। तो नोटिस दिया गया है उद्धव ठाकरे गुट को ईसी की तरफ से, जहां कहा गया है कि भवानी शब्द हटाया जाए चुनावी गाने में। दरअसल 2 शब्दों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ऐतराज जताया। हालांकि उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है कि हम ये बदलाव नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के बदलाव करने के निर्देशों को मानने से इनकार उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 शब्दों को लेकर आपत्ति यहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जताई गई थी। उन्हें हटाने के लिए कहा था। 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं जहां जहां गया, आज बंगाल से आया, पूरे देश में घूमकर आया हूं। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। भाइयों और बहनों, कटिहार वालों, मैं आज आपको कहने आया हूं, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ना? जोर से बोले, चाहते हैं ना? तो हमारे भाई गोस्वामी जी के निशान तीर पर दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। एक 10 ही साल में मोदी जी ने 80 करोड़ से ज्यादा देश की जनता को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम किया। और 14 करोड़ से ज्यादा गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने नल से जल देने का काम किया है। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है? भाई याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार होना बंद हो गया। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में
लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाई और बहनों, एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 35% पिछड़ा, अति पिछड़ा सांसदों को मंत्री बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम किया। 16 नई जातियों को ओबीसी में जोड़ने का काम किया। और दवाइयां मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं, यह आरोप आम आदमी पार्टी बार बार लगा रही है। तो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। आप नेता रिपोर्ट को ही खारिज कर रहे हैं, केजरीवाल को स्लो पॉइजन देने तक का आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। पिछले 20 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के नेता एक ही रट लगाए हुए हैं कि जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। आप नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। आपके इस आरोप पर एलजी को तिहाड़ प्रशासन ने रिपोर्ट दी और अब जेल प्रशासन की इस रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट में कहा कि केजरीवाल ने कुछ साल पहले इंसुलिन बंद कर दी थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना है कि केजरीवाल 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इंसुलिन तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की, लेकिन आपका आरोप है कि केजरीवाल लगातार जेल में शुगर स्पेशलिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा है कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई थी, लेकिन आप नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जो रिपोर्ट दी गई है वो बिल्कुल झूठी है और शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद चेक किया जाता है, जबकि रिपोर्ट में दी गई जानकारी शुगर रैंडम है। जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? इतना ही नहीं, केजरीवाल जेल प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन इंसुलिन न देकर केजरीवाल की किडनी, हार्ट जैसे पार्ट फेल कर हत्या की साजिश रची जा रही है। और दवा क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ी रहे। किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इररिवर्सिबली भी डैमेज हो जाए। और मैं ये मानता हूं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सबके सामने हत्या करने की साजिश कर रही है। सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और इन आरोपों को बेदम बताया है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसा ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं, तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये सारी नौटंकी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए हो रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
बहरहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के संघर्ष से पहचान बनाने वाले राजनीतिक दल को विरासत के तौर पर बच्चों में बांट देना कोई नई बात नहीं है। खासकर कांग्रेस और आरजेडी पर ऐसे ही आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन बिहार में इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और निशाने पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव हैं। निशाना लगा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। क्या है वार पलटवार का ये सिलसिला, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद बिहार का सियासी टेम्परेचर और बढ़ गया है। चुनाव प्रचार आक्रामक हो चुका है और नेता एक दूसरे पर शब्दबाण से हमला कर रहे हैं। जनता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ऐसी है कि दिग्गज नेता भी निजी हमले पर उतर आए हैं। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। सीएम नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। सीएम नीतीश कुमार कटिहार के डुमरिया आए हुए थे, जहां वो जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सियासी लक्ष्य साधते हुए नीतीश के निशाने पर लालू यादव आ गए, जिस पर जनसभा में ठहाके भी खूब लगे। हालांकि इधर नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला तो उधर राजद के खेमे में भी पलटवार करने की बेचैनी हावी होने लगी। राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर आए लालू की बेटी मीसा भारती को कोई जवाब देते नहीं बना। मीसा ने नीतीश के हमले से शुरू हुई कहानी को हमेशा की तरह पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रकीब राबड़ी देवी के 11 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से लालू के 4 बच्चे बिहार की सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने लालू यादव की 2 बेटियों को टिकट दिया है। मीसा भारती जहां पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरी है, तो वकील रोहिणी आचार्य को राजद ने सारण सीट से टिकट दिया है। जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की वर्तमान में विधायक हैं। परिवारवाद के इसी मुद्दे पर लालू जेडीयू और बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन अपने की परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान की चोट की, तो लालू परिवार से लेकर राजद के खेमे के हर नेता बौखला गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के बयान को निजी हमला करार दिया है। बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने कुनबे को विरासत के पद और रुतबे